जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टडी मल्टीपल से मैं संजीव सर आज लेकर आया है एक धमाकेदार आपका कहे क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है। आज से जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो सारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाया गया है। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर्स सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, और वो भी आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद है। चलिए, तो इसके साथ में हम लोग बने रहेंगे और आपका जो है पूरा हम सॉल्यूशन कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, है ना, लगभग 2026 से पहला जो भी क्वेश्चन पूछा गया 26 वाला भी उसमें शामिल किया गया है। और 27 में 26 में जो पूछा गया, खासकर हाँ 26 में जो पूछा गया, जितना भी आपका क्वेश्चन है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, वो सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए, आप लोग जो अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, बहुपद से है। क्वेश्चन पढ़िए और इसको बताइए, इसका आंसर सोल्व करिएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना। क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग। बाबू शून्यकों का योग हम लोग क्या जानते हैं बाबू, कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का जो योग होता है बाबू, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, अभी हल कर रहे हैं। यहाँ पे जो शून्यकों का योग होता है, हम लोग इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। और शून्यकों का गुणांक हम लोग जो लिखते हैं बाबू, शून्यकों का जो गुणांक लिखते हैं, वह शून्यकों का गुणांक को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। किससे सूचित करते हैं? अल्फा इंटू बीटा से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 है, यानी पहला बोला शून्यकों का योग, तो पहला में हमारा शून्यकों का योग कितना है? -3 है। तो शून्यकों का योग हम बोलेंगे कितना है बाबू? -3 है। उसके बाद बोला है कि और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बोला है 2 है। गुणनफल बोले तो शून्यकों गुणनफल हम बोले अल्फा इंटू बीटा, इसका जो मान है कितना है बाबू? 2 है। कितना है? 2 है। 2 है। अब बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या? कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है हमारा क्या? तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात सूत्र होता है। ये द्विघात सूत्र होता है हमारा, कि द्विघात सूत्र का पूछेगा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक बात बताइए, द्विघात बहुपद हमें पूछा है, तो द्विघात बहुपद बराबर हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बराबर हम लोग बोलेंगे कि हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस लिखेंगे, और देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना है? -3 है। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -3, और इंटू हो जाएगा कितना? एक्स, और फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 3, और गुना हो जाएगा एक्स से तो हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका +2। ये हमारा आया द्विघात बहुपद। ये हमारा जो आया है, ये आया हमारा द्विघात बहुपद, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस प्रकार से सोल्व करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा यस। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।
चैनल को। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराएँगे। आपका सभी जो बहुपद का रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या कराएँगे, सॉल्व कराएँगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, बहुपद का याद रखिएगा, बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, दूसरा का बीटा सूचित करते हैं। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है तो के का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे दिया है, एक बहुपद दिया है जिसका नाम है पी एक्स का मान दिया है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का क्या है, के है। ये हमारे पास में बहुपद है और इसमें से क्या दिया है, इसमें आपका दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या दिया है बाबू, तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। हमें के का मान इसमें बताना है कि के का मान यहाँ पे क्या रखा जाए। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए इसको हल कर लेते हैं हम, यहीं से हल कर लेते हैं। तो हल यहाँ पर करना शुरू करते हैं बाबू। तो हल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, तो हम बारी-बारी से क्या कर लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए हमको यहाँ से सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा हमें कैसे प्राप्त होगा, तो अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का सूत्र होता है एक, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या बाबू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सर आप बोलिएगा बाबू कि अल्फा माइनस बीटा का, सर अल्फा माइनस बीटा का सूत्र जो होता है होल स्क्वायर का सूत्र होता है, तो आप बोलिएगा कि अल्फा स्क्वायर लिखिए प्लस बीटा स्क्वायर लिखिए और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा भी तो होता है। ये भी सही है आपका कहना कि ये भी आपका सही है, लेकिन हम जो है ना इसको क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता होता है इसमें और अल्फा इंटू बीटा का मान पता होता है। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे, तो इसका सूत्र इस प्रकार से आएगा कि हमारे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र फिर आता है, इसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका एक और सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यही हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र लेके आए हैं, तो यही पर हमने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको समझ में आया कैसे फार्मूला आया है? चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए क्या बाबू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, इसीलिए हम अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर होल स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसको आप समझिए अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या कहा था, अल्फा प्लस बीटा को हम कह सकते हैं शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो माइनस का बी बाई ए होता है, तो बी का मान यहाँ कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है वो ए होता है, और एक्स के साथ में जो गुना होता है वो बी होता है, और जो हमारा कांस्टेंट संख्याचर होता है उसे सी कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी के जगह पर देखिए कितना है, 7 है, तो माइनस का तो आपका ए हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ए का गुणांक ए का मान कितना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 बटा कितना, 1, यानी हम एक्चुअली कहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर बात आपको समझ में आ रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद हमको दिया है अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताइए हमें अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। अब एक बात बताइए सी का मान इसमें कौन है, जो अचर पद होता है वो सी होता है, सी का मान कितना है, के है, तो यहाँ पर सी का मान कितना लिखेंगे, के। और ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर देखिए ए का मान कौन होता है, तो ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना होता है उसे ए कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको कि अल्फा इंटू बीटा जो यहाँ पर आया है वो के आया है।
देखिए बारी बारी से हमने एक बार निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और एक बार निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम बोले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए 7, तो यहाँ पर हम रख लें इसको क्या 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 है और इंटू 4 इंटू हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान हमने कितना लाया के लाया, तो यहाँ पर आप रख लीजिए के। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 1 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का लिखेंगे 4 के। अब देखिए 49 को अगर इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है और इधर दो एलएचएस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस का 49 बराबर क्या बचेगा यहाँ माइनस का 4 के। ठीक है, अब 1 में से 49 घटाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 और बराबर में क्या बच जाएगा माइनस का 4 के। ठीक है, अब माइनस मान यहाँ पर कैंसिल कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस और 4 से काटिए 48, 4 से काट दीजिए 48, यानी आप बोल सकते हैं कि 4 के बराबर कितना आया है, तो 4 के बराबर कितना आया है 48। अब के का मान निकालना है तो 48 बटा कितना लिखिए 4, तो 4 हो जाएगा 12 चौके 48, यानी आप कह सकते हैं के का मान कितना आया है 12 आया है। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी के का मान निकालने के लिए बताया गया था। देखिए आपका कितना मजेदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और इसका हल भी बहुत जबरदस्त तरीका से हुआ है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, आप बढ़िया समझ लीजिए इसको। यहाँ पर हमको के का मान दिया ज्ञात करने बताया गया था, बहुपद दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया, हमने लगाया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारा मान निकाला। तो के का मान ज्ञात करने बोला था, इसमें के का मान हमने कितना लाया 12। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा, मजा लगा बनाने में? अगर मजा लगा है जरूर कमेंट करिए आप कि सर बनाने में बहुत मजा लगा, सोल्यूशन करने में बहुत आसान लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, देखिए इसको, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, इसको इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए क्या है इसमें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करिए। इसका शून्यक ज्ञात करना है, किसका शून्यक, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। देखिए बहुपद दे दिया है, बहुपद का नाम कितना है बाबू, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का क्या दिया है 7x प्लस का क्या दिया है 10, क्या दिया है 10, ये हमारा बहुपद है। इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बाबू, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग इक्वल टू में क्या लिखते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि शून्यक का ही होता है मतलब इक्वल टू 0। अब हम शून्यक निकालने का दो तरीका होता है, क्योंकि गुणनखंड अगर निकल गया तो शून्यक निकल जाएगा, और गुणनखंड जो होता है द्विघात बहुपद का दो गुणनखंड होता है, उसका शून्यक भी कितना होता है 2 होता है। जिसका 2 गुणनखंड उसका शून्यक भी 2, जिसका 3 गुणनखंड उसका शून्यक भी कितना होगा 3 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड आएगा। कैसे हम निकालेंगे, तो गुणनखंड करने का तरीका हम बेसिक तरीका से करते हैं, तो आगे और पीछे वाला को गुणा करते हैं। आगे और पीछे वाला गुणा करेंगे, कितना है आगे एक्स स्क्वायर है और पीछे कितना है 10 है, गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10x स्क्वायर। आप 10x स्क्वायर को ऐसा डिवाइड करिए, ऐसा डिवाइड करिए कि आपको जो है ना ऐड करे यानी जोड़े या घटाए तो कितना मिले 7 मिले, जोड़े या घटाए तो कितना मिले 7 मिले। तो इसको हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसका, 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10। अब देखिए इसी 5 और 2 के बीच में, और या तो फिर यहाँ से और 5 से लगाइएगा तो 1 में, इसी के बीच में हमें 7 लाना है। क्या करेंगे कि 7 आएगा, देखिए तो 5 का गुना 2 से करते हैं 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। तो हम बोल सकते हैं कि 5 प्लस 2 करने पर हमारा प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 7 आना चाहिए, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आगे वाला जो होता है उसको ऐसा ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर, गुणनखंड केवल टूटता कौन है, बीच वाला, बीच वाला कितना है 7x। 7x को तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़े हैं देखिए 5 में तो 5x और 2 में तोड़े हैं तो यहाँ क्या लिखाएगा प्लस का 2x। देखिए 5 और x 2x कितना आ रहा है 7x। 5 का गुना 2 से करेंगे 5 दूनी 10, x का गुना 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर। गुना करने पर हमें a मिलना चाहिए और जोड़ने पर हमें बीच वाला मिलना चाहिए, मिल रहा है। प्लस का हम क्या लिखेंगे, प्लस का हम लिखेंगे 10, प्लस का क्या लिखेंगे 10 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक समझ में आया है। अब इसके आगे हम क्या करना है कि दो दो का पेयर की जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद दोनों में कॉमन लें। देखिए इस दोनों में जोड़ा लगाने पर क्या कॉमन है,
तो इस दोनों को जोड़ा लगाने में कितना कॉमन है, x है। x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में डिवाइड हो सकता है। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5, तो हम बोल सकते हैं इसमें कॉमन कितना है, 2। 2 को जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x, और 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 5, यानी बोल सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी गुणनखंड आप करते हैं तो देखिएगा जो हमारा अंदर का जो वैल्यू होता है दोनों हमेशा गुणनखंड में क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पे x प्लस 10, यहाँ पे भी x प्लस कितना है, 10। अब उसके बाद गुणनखंड जब लिख रहे हैं तो दोनों को एक बार बाहर बाहर को एक साथ लिखिए, तो बाहर में x है, अब प्लस में कितना है, 2 है। बाहर बाहर वाला को एक साथ लिखिए और अंदर वाला को एक साथ लिखिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका 2 शून्यक निकालेंगे बाबू, तो एक 2 शून्यक निकालेंगे तो x प्लस 2 लिख लेंगे, इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे क्योंकि इसका मान एक बार 0 आएगा, और एक बार x प्लस 5 का मान क्या रखाएगा, 0 रखाएगा। देखिए एक बार x प्लस 2 का मान 0 आएगा, एक बार x प्लस 5 का मान 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बाबू कि x प्लस x का मान यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट, तो x बराबर यहाँ बोल सकते हैं x बराबर आ गया -2, और यहाँ पर जो आएगा x बराबर आएगा माइनस का 5। ठीक है, और इसी को हम 2 शून्यक आया है ना, x का 2 शून्यक, इसको हम हटाते हैं। इसी का जो 2 शून्यक आया है बाबू, इसी का 2 शून्यक है ना, एक शून्यक x का मान -2 आया है और एक मान कितना है, -5। इसी एक शून्यक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना बोलेंगे हम, -2 बोलेंगे, और एक हमारा आया है बीटा, इसको हम बोलेंगे कितना आया है, -5। 2 शून्यक निकल के आ गया है, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना निकल के आ गया है, बीटा का मान कितना में निकल के आ गया, बीटा का मान आ गया -5। 2 मान निकाले हम, एक अल्फा का और एक बीटा का। यहाँ तक देखिए सही है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए, देखिए शून्य ज्ञात कर लिए, एक -2 और एक 5। और क्या बोले इसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका संबंध शून्यांकों के है ना, गुणांक के बीच संबंध की दो होता है, एक शून्यांकों का योग का संबंध होता है और एक गुणा का संबंध होता है। तो योग का संबंध होता है, जानते हैं हम लोग अभी। शून्यकों का योग क्या होता है बाबू, तो शून्यकों का योग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a। इसी को हम लोग चेक करना है कि दोनों LHS और RHS बराबर है कि नहीं। देखिए अभी अल्फा का मान हमने कितना लाया, अल्फा का मान लाया कितना, -2। तो आप यहाँ पर रख लीजिए अल्फा का मान माइनस का कितना रखिए, 2, प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं, -5, बराबर माइनस का b/a। ए बी क्या है, ए बी आपका जो है वास्तविक संख्या जो बहुपद का गुना है। तो b का मान कौन होता है, a आपका x स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है a होता है, x के साथ में गुना होता है वो b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है। अब बताइए b का मान कितना है, तो b का मान आपका 7 है, तो फार्मूला से है माइनस और b का मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और बटा लिखेंगे यहाँ पर a का मान कितना है, तो a का मान देखिए x स्क्वायर का घात 7 में गुना कितना है, 1 है, तो हो जाएगा -7/1। और इसको हल करिए तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस का 5 बराबर इधर कितना हो जाएगा, -7, और इधर आप जोड़ेंगे तो -7, और इधर भी आ गया -7। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है ना, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अभी हम केवल गुणांक यानी कि अभी हम योग साबित किए हैं, अभी इसके बाद हमें गुणांक भी साबित करना है। गुणांक क्या होता है बाबू, गुणांक आपका होता है, गुणांक आपका जो होता है गड़बड़ा गया है, चलिए यहाँ पर आपका है शून्यकों का यहाँ योग आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साबित करना चाहते हैं शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, देखिए शून्यकों का गुणांक अगर हम यहाँ साबित करना चाहे, शून्यकों का अगर गुणांक साबित करना चाहे तो देखिए हम यहाँ साबित कर लेते हैं, यहाँ पे हम साबित कर लेते हैं शून्यकों का गुणांक। ठीक है, यहाँ हम शून्यकों का गुणांक साबित कर लेते हैं।
शून्यकों का गुणांक क्या होता है? तो शून्यकों का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का माइनस क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। अब यहाँ पर क्या करना है? अल्फा का मान रखना है और बीटा का मान रखना है। अल्फा का मान कितना रखोगे? माइनस का 2 और बीटा का मान कितना रखोगे? माइनस का 5 बराबर सी का मान यहाँ कितना आया है? 10 और ए का मान कितना आया है? 1। अब यहाँ पे आप गुना करिएगा तो -5 गुने -2 करिएगा तब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 10 और बराबर 10। यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि LHS बराबर RHS, RHS साबित हुआ। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, शून्यक ज्ञात करिए, शून्यक ज्ञात करने के बाद उसका योग, उसका गुणांक, ये सब आपको सत्यापित करना है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग को जबरदस्त है, पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि हाँ लग रहा है कि सर सही सोल्यूशन दिया जा रहा है तो आप एक बार थम्स अप जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, जाते हैं 4 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणांक क्रमशः 4 और 1 है। देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला था, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग दिया है और गुणांक दिया है। तो योग का फॉर्मूला ये बोले हैं क्या होता है? चला बोलिए फटाक से। शून्यकों का योग हमने क्या बताया? शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग हमारा होता है क्या बाबू? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों को योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसका मान होता है माइनस का बी बाई ए। सही है, या तो इसका माइनस का बी बाई ए नहीं बोला है, शून्यकों का योग दिया है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 4। कितना लिखेंगे? 4। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणांक बोला है, शून्यकों का गुणांक बोला है बाबू, शून्यकों का गुणांक। एक बात बताइए, शून्यकों का गुणांक क्या होता है? तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया है कि योग दिया है 4, गुणांक दिया है 1। आप पढ़ लिए क्वेश्चन में, शून्यकों का योग एवं गुणनफल, योग एवं गुणनफल 4 और 1 दिया है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू? तो बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है हमारा क्या होता है? ये होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस सूत्र होता है। अब कुछ नहीं करिए, इसका मान बैठा दीजिए केवल। यहाँ पे आपका x² का x² हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे? 4 और गुना में कितना हो जाएगा? x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है? 1। यहाँ पर बैठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद और यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जरूर आप मैसेज करिएगा कि सर समझ में आ रहा है। आप इसी प्रकार से सॉल्यूशन करवाइए तो हम पूरा क्वेश्चन बैंक आपका सॉल्यूशन करा देंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक जो भी आज तक पूछा गया प्रश्न है सभी को हल कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ गया है, इसको बताइए, इसको बताइए इसका आंसर। बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें केवल शून्यक ज्ञात करने बोला है, इसमें केवल शून्यक ज्ञात करने बोला है। शून्यक का मतलब क्या होता है? इसको हल कर लेते हैं हम, इसका हम हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने बोला है किसका? तो शून्यक बोला है 4x² माइनस 9 का शून्यक ज्ञात करिए बाबू। इसका शून्य ज्ञात करना, जब भी किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने बोले बाबू बराबर में क्या लगाना है? 0। क्या लगाना है? 0, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4x² बराबर -9 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर x² का मान निकाल लेते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा? ये 9 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो आएगा 9/4, 9/4, 9/4। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा
कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, लेकिन आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं बाबू, तो ए रूट में आपका प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x का जो मान आएगा, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इसको आप प्लस माइनस बोल सकते हैं 3/2, यानी x बराबर कुल मिला के लिखेंगे प्लस माइनस 3/2। अब इसका 2 शून्यक होगा, तो x बराबर 1 जो शून्यक होगा प्लस का 3/2 होगा, तो एक शून्यक आपका x बराबर जो आएगा वो लिखेंगे माइनस का 3/2। प्लस माइनस का आने का मतलब एक प्लस में आएगा, एक माइनस में। तो हम बोल सकते हैं 2 शून्यक होते हैं द्विघात का, एक अल्फा, अल्फा का मान बोलेंगे 3/2 होता है, 3/2 हो जाएगा। और बीटा का मान बोला जाए तो बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 3/2। और यही 2 शून्यक हमें ज्ञात करने बोला था, यही हमारा हो जाएगा क्या बाबू? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कैसा लगा? मजा आया? मजा आया तो बने रहिए, लगे रहिए और जमकर लगे रहिए, क्योंकि इस बार बोर्ड में नंबर लाना है मैथ में 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, है ना? लगे रहिए, जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पी तथा क्यू है। चलिए, यहाँ से मान बोला है कि शून्यक अल्फा नहीं, अल्फा बीटा नहीं, शून्यक यहाँ क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। एक शून्यक जहाँ हम अल्फा लिखते थे ना, वहां पर पी कर देना है, जहां पर बीटा लिखते थे वहां पर क्या लिखना होगा? क्यू लिखना है। ठीक है, तो पूछा है यदि बहुपद, इसे देखिए बहुपद का मान दिया है। बहुपद यदि बात किया जाए तो बहुपद को पी एक्स से लिखते हैं। पी एक्स का मान दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस 3। ये बहुपद है आपका, दिया है प्रश्न में, दिया गया प्रश्न में है ही हल। पी एक्स बराबर इतना दिया है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है। और बोला है क्या? इसका मान निकालना है बाबू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो यहाँ शून्यक है। क्या है यहाँ पे? शून्यक। जहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा शून्यक यूज कर रहे थे, वहां पर इसने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बोला है। एक बात बताइए, अगर शून्यक हमारा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है इसमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू। जहाँ एक बात बता दें आपको, पी प्लस यहाँ पर क्यू है ना, ये क्या है हमारा? तो पी प्लस क्यू जो निकाला के आया है, वो निकल के आया है शून्यकों का योग आया हुआ, शून्यकों का योग, है ना। और पी इंटू क्यू जो निकल के आया है, ये निकल के आया है क्या? तो ये आया है शून्यकों का क्या आया है? गुणांक आया है, शून्यकों का गुणांक। यहाँ पर पहले अल्फा बीटा लिखते थे ना, यहाँ पर लिखा है पी और क्यू, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखिए यहाँ पे आ गया है, इसलिए फार्मूला पी प्लस क्यू लिखे हैं क्योंकि ए माइनस बी का हमें पता नहीं, अंतर का तो पता नहीं कि डी वाई ए होता है कि सी वाई ए होता है कि डी वाई ए होता है, लेकिन योग का पता है कि माइनस बी वाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका सूत्र होता है माइनस का बी वाई कितना हो जाएगा? ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला बोले तो माइनस बी वाई ए का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ लिखेंगे 2 गुने, और शून्यकों का ही गुणांक है तो गुणांक का सूत्र क्या होता है? सी वाई ए। इस पे आप रख लीजिए, तो माइनस बी वाई ए यहाँ पर आप मान रख के इसको हल करिए। बी का मान कितना है? 7 है। बी का मान कितना है? 7 है, और -7 है तो इसलिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। 7/a का मान कितना है? 2, तो 7/2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का मान बताइए कितना है? तो सी का मान आपका 3 है और ए का मान कितना है? 2 है। अब इसी को आपको हल करना है, तो निकल जाएगा क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7×7=49/2×4, 2 से 2 काट दीजिए आप, कितना बचेगा? माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू में लिखिए, यहाँ पर 49/4, अगर 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। क्यों? एलसीएम लेंगे तो 4 का 4 तिया 12 हो जाएगा ना, तो 49 में से 12 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो आएगा वो आएगा 37 बटा कितना आएगा 4, और यही हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए, बात समझ में आया? बात समझ में आया या नहीं आया है? आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। और एक बार अगर आपको नहीं आया तो पीछे फिर से देख लीजिएगा आप वीडियो में, है ना, फिर से आप देख लीजिएगा पीछे करके, आ जाएगा समझ। ठीक है यहाँ पे, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बोलिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि बहुपद पी एक्स इतना का शून्यक अल्फा तथा बीटा, देखिए इसके पहले में क्वेश्चन में अल्फा की जगह नहीं यूज करके पी किया था और क्यू यूज किया था। क्वेश्चन तो समान है, समान ही है। यहाँ पर इसका हल कर लेते हैं बाबू। तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा बताइए फटाफट। तो यहाँ पे बहुपद दिया है, पी एक्स का मान दिया है, कितना दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना दिया है 1 दे दिया है। ठीक है, अब पूछा है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी तुरंत सूत्र बताए हैं, क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर कुछ भी शून्य बोल सकता है, पी क्यू एक्स वाई है, तो आप इसको याद रखिएगा कि शून्य का योग का स्क्वायर प्लस शून्यकों का गुणांक। अब एक बात बताइए, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। शून्यकों का योग का फार्मूला माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने शून्यकों का गुणांक सी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, जो एक्स का गुणांक है 1 है, तो माइनस 1 बटा ए का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने सी का मान कितना है 1 बटा कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा इस प्रकार से। अब बोलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटा 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस 2 बटा 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2। अब इसको घटाइएगा तो 1 में से 2 जगह कितना हो जाएगा माइनस का 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? आया है? आया है तो आप जरूर बताइए, आया है तो जरूर बताइए सर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। बनाते रहिए, इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। मनोबल ऊंचा करने के लिए आप जरूर कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, ठीक है, ताकि हम इस प्रकार से लगेंगे और उत्साह के साथ में लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट इसका आंसर आप बताइए। देखिए, द्विघात बहुपद बोला है, इतना है, शून्य को ज्ञात करिए, शून्यांकों को ज्ञात करिए, शून्यांक को ज्ञात करना है। बताइए, इसका शून्यांक ज्ञात करना है, हल करेंगे। शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बहुपद दिया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना दिया है 6। शून्यांक ज्ञात करना है, बराबर में क्या लगाना है 0, बराबर क्या लगाना है 0। शून्यांक ज्ञात करने का, गुणनखंड ज्ञात करने का जो भी मेथड आपको पता है, गुणनखंड अगर ज्ञात करने का 1-2 मेथड है, वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड कर सकते हैं, है ना, और बेसिक मेथड से गुणनखंड कर सकते हैं। बेसिक मेथड मतलब आगे पीछे गुना करके। अब देखिए, आगे पीछे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुना करिएगा पीछे से तो कितना हो जाएगा 6 से, तो हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर। अब इस 6 का गुणनखंड करिए 2 से 3 और 3 का 1। अब इसी के बीच में हमें 5 लगे, कैसे करेंगे तो 5 आया, जोड़ या घटा करके 5 और गुना करके 6। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6, है ना। तो 3 और 2 में लिख सकते हैं, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का लिखिए 3x प्लस का लिखिए 2x प्लस का लिखिए 6। ठीक है, ए वाला आपका ऐसी रहेगा, 6 आपका ऐसी रहेगा, टूटेगा केवल 5x, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन बताइए क्या है, यहाँ पे 2x लिखिए, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है ना, जोड़ा लगा करके कॉमन लिखिए। तो इसमें x कॉमन है तो x प्लस हो जाएगा 3, और इसमें क्या कॉमन है तो इसमें प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। बाहर बाहर से एक बार लिखो तो बाहर में x है और प्लस का 2 है, अंदर वाला एक बार लिखो x प्लस कितना है 3 है, बराबर क्या लिखोगे 0, बराबर क्या लिखोगे 0। तो एक बार आपका बाहर बाहर से x प्लस 2 बराबर 0 लिखिए और x प्लस 3 बराबर 0 लिखिए एक बार, ठीक है ना। यहाँ से आप x का मान निकालिए, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप x का मान निकालिए, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 शून्यक आपका आ गया है, एक x का मान माइनस 2 आया है और एक x का मान माइनस 3 आया है। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा शून्यक, शून्यक बराबर शून्यक कितना हो जाएगा, तो शून्यक हो जाएगा -2 कॉमा -3। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर,
यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आया है? ज़रूर बताइए, बताते रहिए, बताते रहिए। चलिए। हाँ। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। यहाँ पर बहुपद दे दिया है, यहाँ पर बहुपद दे दिया है, बहुपद का मान दे दिया है। जरा देखिए बहुपद किस रूप में दिया है, तो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस दिया है बी एक्स प्लस दिया है सी। अब बोला है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए बुआ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा बताइए। तो हम बोले इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फा × बीटा, 2 × अल्फा × बीटा। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी का बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फा × बीटा का मान कितना होता है सी बाई ए, सी बाई ए, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बी स्क्वायर बटा कितना लिखोगे ए स्क्वायर, इसका गुना होल स्क्वायर करोगे तो होगा ना, माइनस का हो जाएगा 2c बटा कितना ए। अगर आप एक और काम करोगे तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे और ए स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होता है ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, है ना। माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का ए से भागा दीजिएगा ए स्क्वायर में तो ए बच जाएगा और ए का गुना हो जाएगा 2c से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ac, क्या हो जाएगा 2ac। यानी कह सकते हैं हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा 2 बटा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ए सी बटा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मजा आ रहा है बताइए, मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए। मैथ है, मैथ में मजा नहीं आया तो कैसे आएगा, कहाँ आएगा, यही तो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 7x के शून्य ज्ञात करिए तथा इसके शून्य को और गुणांकों बीच संबंध सत्यापित करिए। चलिए, ये वाला आप बना के देखिएगा, इसको आप बना के देखिएगा और इसका आंसर आप लास्ट में जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप जरूर करिएगा। इसके बाद आपका जो है फिर से 10 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।